भज भज हरि मन दृढ़ करी। भज भज हरि मन दृढ़ करी। मुखे बोल तार नाम, मुखे बोल तार नाम। ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्राणधन, ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्राणधन। भुवन मोहन श्याम हरि, भुवन मोहन श्याम। कखन मरिबे केमने तरिबे, कखन मरिबे केमने मरि तरिबे। विषय समन डाके, विषय समन डाके। जहार प्रतापे भुवन कांपए, जहार प्रतापे भुवन कांपए। न जानी मोर विपाके हरि, न जानी मोर विपाके। कुलधन पाइया उन्मत्त हइया, कुलधन पाइया उन्मत्त हइया। आपनके जाना बड़, आपनके जाना बड़। समनेर दूते धरि पाए हाथे, समनेर दूते धरि पाए हाथे। बांधिया करिबे जड़ हरि, बांधिया करिबे जड़। किबा जति सती किबा नीच जाति, किबा जति सती किबा नीच जाति। जेई हरि नाही भजे, जेई हरि नाही भजे। भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया, भवे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया। रौरव नरके मजे हरि, रौरव नरके मजे। दास लोचन भावे अनुक्षण, दास लोचन भावे अनुक्षण। मिच्छाई जनम गेला, मिच्छाई जनम गेला। हरि न भजिलु विषये मजिलु, हरि न भजिलु विषये मजिलु। हृदय रहल सेला हरि, हृदय रहे सेला। भज भज हरि मन दृढ़ करी, भज भज हरि मन दृढ़ करी। मुखे बोल तार नाम, मुखे बोल तार नाम। ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्राणधन, ब्रजेन्द्र नंदन
गोपीप्राणधन भुवन मोहन श्याम हरि भुवन मोहन श्याम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की, परम दयाल से नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्री रूप गोस्वामी पाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मैं मथुराधीश वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास स्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए इस अविधेय तत्व के बारे में कुछ चर्चा करने का साहस कर पा रहा हूँ। निश्चित रूप से वे यंत्री के जैसा इस यंत्र को वो चलाएंगे और इस टूटी फूटी वाणी के द्वारा भगवत गुण कीर्तन को करने का अवसर प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण। तो कतिपय दिवस से जैसे चैतन्य चरितामृत की चर्चा लगभग 1 महीना से हो रहा है, तो उसी चर्चा के क्रमों में हम 16 नंबर श्लोक की पड़ाव पर अभी आए हैं, जो कि यद्यपि यह आदि लीला का प्रथम परिच्छेद ही है,
लेकिन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जीवन के मूलभूत उद्देश्य का यहाँ पे स्थापन कर रहे हैं। तो संबंध के बारे में 15 नंबर श्लोक में चर्चा की और 16 नंबर श्लोक में अविधेय तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, पुनः हम उसके बाद चर्चा में पुनः प्रवेश करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतावंत की आदि लीला के प्रथम परिच्छेद में इस प्रकार का श्लोक 16 नंबर पे वर्णना कर रहे हैं। दिव्याद् वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठलेभिः सेव्यमान स्मरामि। तो हम चर्चा कर रहे थे तत्वगत दृष्टि से देखा जाए तो जीव का किसी भी जड़ जागतिक स्तरों पे संपर्क है नहीं, केवल ही शुद्ध भक्त और भगवान के सही संबंध है। और अगर वो संबंध को स्थापन हम नहीं करेंगे तो यह जीवन वृथा है, अन्यथा चला जाएगा। और यह दुर्लभ मनुष्य जीवन इस प्रकार का साधारण मल के कीड़ा के जैसा ही आहार निद्रा भय मैथुन में चला जाएगा। या यद किंचित हम जो रागद्वेष करते हैं पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, तो इसके कारण यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन हमारा बेकार चला जाएगा। इसलिए बार बार आचार्यगण कहते हैं कि धिक्कारते हैं, यद्यपि आचार्यगण बड़े कोमल हृदय के होते हैं, लेकिन जो भगवत भक्त नहीं होते हैं या भक्ति का संबंध स्थापन नहीं करते हैं, उनको आचार्यगण भी क्रोध दृष्टि से वर्णना कर रहे हैं। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी बार बार हम उसको कह रहे हैं, से संबंध नाही जारा वृथा जन्म गेल तारा से पशु बड़ा दुराचार। जब तक वो संबंध स्थापन नहीं हुआ है, वृथा जन्म गेल तारा, जीवन बेकार चला गया और वो मनुष्य नहीं है, वो द्विपदीय पशु है। सही पशु बड़ा दुराचार, पशु जो होगा दुराचार युक्त कार्य करेगा, क्योंकि विष्णु भक्त प्रकृदैव आसुरिम तद विपर्य, तो वह असुर श्रेणी में या पशु श्रेणी में आ जाता है। तो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्तिलता बीज। ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जो कोई भाग्यवान जीव है, एक तो स्वीकृति से या संबंध से तथा सर्वोपरि कृपा से, भगवत संबंध एक महंत जन की कृपा से प्राप्त करता है। तो उन महंत जन का जो कृपा है, यानी कि गुरु तत्व की कृपा है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु की जो कृपा है, वो जीवन में सर्वोपरि है। तो वो संबंध को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम माया का संबंध को स्थापन करने के लिए इच्छुक कर रहे हैं, तो यह हमारा बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। तो इसलिए एक भक्त को भक्ति का जो संबंध स्थापन करने के लिए करने के बाद भगवत चरण अनुरागी होते हुए गुरु के अनुगत्य में आचार्य माम अभिजानति, जो आचार्य भगवान को जानते हैं, तत्वतः जानते एवं जो व्यक्ति तत्वतः, ऐसा आचार्यों का शरण चरणाश्रित होना चाहिए। और माया को और इस दुष्ट मन को, जैसे हम कल चर्चा किए, ये मन को पार करने का एक ही उपाय है, जस्ट नेग्लेक्ट इट, यानी कि तत्उपेक्षा, इसकी उपेक्षा करे और अस्त्र पकड़े दो हाथ में, एक तो गुरु की चरण की सेवा, बपु सेवा और वाणी सेवा, तथा भगवान की सेवा। हरि गुरु चरण श्रितौ अस्त्र, ये हरि गुरु की चरण उपासना का अस्त्र ही हमारे लिए एकमात्र कारगर सिद्ध होती है। तो इसीलिए भगवान के उन दर्शन प्राप्त करने की जो तीव्र अभिलाषा है, जो कि अभिधेय में जाकर के इसका परिपूर्ण होती है, उसके लिए वो जो भक्त है, साधक भक्त है, अत्यंत व्याकुल हो जाता है। यहाँ पे अभिधेय स्थिति में पहुँचने का जो पूर्व स्थिति है, उसके हृदय में बहुत ही व्याकुलता आती है, ना कि
हाँ, भौतिक विषय वस्तु पर तो एक साधक भक्त भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवत सानिध्य भगवत दर्शन प्राप्त करना चाहता है, तो उसको हमेशा विचार करना चाहिए कि मेरा जो मन है, जैसे कि हम कल चर्चा के पंच ज्ञानेंद्र पंच कर्मेंद्र हमारा क्या कर रहा है। जैसे कि चक्षु है, चक्षु जो है किसको देखने के लिए इच्छा कर रहे हैं। हम अगर आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि आज दिन भर मेरा जो चक्षु है किस पर केंद्रीभूत रहा, किस भगवान के विग्रह पर, इष्ट पर, या गुरु के पाद पद्मों पर, या ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के ऊपर, या भगवान के सेवा के विषयों पर हमारा दृष्टि गया, किस विषय पे हमारा दृष्टि गया, या मायाजनित कार्यों में, मायाजनित वस्तु में हमारा दृष्टि भी दो प्रकार का रहता है। एक तो जड़ दृष्टि जो हम आँख से देखते हैं, और एक आँख बंद करके भी वो देखते हैं। आँख बंद करने के बाद देखिए, आप विचार करिए कि मैं अभी वृंदावन धाम में राधा श्याम सुंदर का दर्शन कर रहा हूँ, तो राधा श्याम सुंदर दिखेंगे और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि मन का जो वेग है अत्यंत क्षिप्र है। अगर उसको सही दिशा में लगा जाए तो वो चक्षु जो है एक दृष्टि से एक सूक्ष्म दिव्य चक्षु प्राप्त करता है। तो चेतना का शुद्धिकरण जब होता है, अंतःकरण की चक्षु आप आँख बंद करेंगे तो देखेंगे कि उस स्थान को आप पहुंच जाएंगे, उनका दर्शन कर पाएंगे। ऐसे कि कभी कभार भौतिक जगत में भी हम देखते हैं आँख खुला रहता है। हाँ, जैसे कि स्कूल में हम देखते हैं बच्चे आँख खोले रखते हैं, तो लेकिन क्या लिखा भी पढ़ नहीं पाते, क्योंकि मन का विचार दूसरी जगह पर केंद्रीभूत होता है। तो आप भी ट्रायल कर सकते हैं। आप एक चीज़ को देखिए लेकिन सोचिए एक अलग, कुछ समय के बाद वो जो चीज़ आप देख रहे हैं, आँख खुला है लेकिन वो दिखेगा नहीं। इसका मतलब आप सब माने जागृत नहीं, आप एक प्रकार का बेहोशी अवस्था में, होश ही नहीं। तो इसलिए यह जो नयन है भौतिक जड़ वस्तु पर न आधारित करते हुए भगवत विषय पर आधारित होगा। भगवान के भक्तों का चरण कमल को सेवा के लिए अनुरागी होगा, उनका चरण कमल का दर्शन के लिए व्याकुल रहेगा, तथा भगवान का धाम, भगवान का शिव विग्रह, भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए पागल होगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब तक यह, इसलिए हम सोच रहे हम भक्त हो गए, नहीं, जब तक ये चक्षु वैसे भगवान का दर्शन और भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करने के लिए लालायित नहीं हो रहा है, तब तक हम भक्ति के धरातल पर परिपूर्ण रूप से विराजमान नहीं हुए। महाप्रभु कहते हैं, बंसी गानामृत धामो लावण्यामृत जन्मस्थान, जेना देखे से चांद बदन, से नयने किबा काज, पड़ुके तार मुंडे बाज, से नयन रहे की कारण। माने महाप्रभु कह रहे, बंसी गानामृत धाम, मेरी जो दो नयन है उसको देखने के लिए लालायित हो रहा है क्या, जहाँ पे हमेशा बंसी बजता रहता है। कहाँ पे? वृंदावन पे, मन रूपी वृंदावन में, हृदय रूपी वृंदावन में, तथा इस भौम वृंदावन में, तथा चिद वृंदावन में हमेशा बंसी बजता है। एक शुद्ध भक्त के मन रूपी वृंदावन में हमेशा बंसी बजता रहता है। शुद्ध भक्त के हृदय में भी हमेशा बंसी बजता रहता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथा सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदर अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिसके आँख में काम का अंजन नहीं लगा है, जिसके आँख में प्रेम का अंजन लगा है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जो शुद्ध भक्ति के धरातल पर विराजमान है। और कौन? ना वो संत है। संत हृदयेषु विलोकयन्ति, किसको देखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूप,
उन श्याम सुंदर भगवान को तथा उनके गुण को, उनके रूप को, उनकी लीला को, उनके चरित्र को, उनके धाम को वो नित्य दर्शन करते रहते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्त के हृदय में भी हमेशा वेणु बजता रहता है। जो वेणु की वृंदावन में स्पंदन लाता है, वृंदावन का ओज तत्व है, वृंदावन का प्राण वायु मानो है, वो वंशी गानामृत धाम को दर्शन करने के लिए या उन गुरु पाद पद्म रूपी जहाँ पे उनके हृदय में और मानस पट में जो बंसी बजता रहता है, वेणु बजता रहता है, ऐसे गुरुपाद पद्म तीर्थम कुर्बंत तीर्थानि, तीर्थपाद साधु के चरण कमल को दर्शन करने के लिए, या जहाँ पे या प्रकारांतर में देखा जाए जहाँ पे अभी भी उन भगवान का चरण कमल विराजमान है, या गिरिराज जी के तलहटी पर या चरण पहाड़ी पर या जगह जगह पे जहाँ पे चरण चिन्ह है, या चैतन्य महाप्रभु का चरण जैसे जगन्नाथ मंदिर में है बड़ा विशाल, तो उस प्रकार का चरण चिन्ह को, या जहाँ पे भगवान का नित्य लीला होता है या शुद्ध भक्तों का नित्य लीला होता है, ऐसे धाम को, ऐसे स्थान को, ऐसे गुरुपाद पद्मों को दर्शन करने के लिए क्या हम लालायित हैं, यह हमेशा प्रश्न करना चाहिए। या मेरी नौकरी हो जाए, चाकरी हो जाए, मेरी 1 लाख मिल जाए, मेरी 2 लाख मिल जाए, मुझे एक सुंदर स्त्री मिल जाए, मेरी समृद्धि मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मैं एक बड़ा कथाकार बन जाऊं, इस पर हमारा दृष्टि है। एक तो बाह्य दृष्टि और एक अंतर्दृष्टि। बाह्य दृष्टि में तो हम क्या गलत चीज़ देख रहे हैं या भगवत विषय देख रहे हैं, या अंतर्दृष्टि में इस प्रकार की पूजा प्रतिष्ठा भावना है, या बंसी गानामृत धामो लावण्यामृत जन्मस्थान, उस जन्मस्थान को गोकुल, वृंदावन, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी या गुरु का पाद पद्म, इनको दर्शन करने के लिए क्या हमारा मन लालायित है, चक्षु लालायित है? अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो बहुत ही दुख की बात है और चिंताजनक बात है। तो इसलिए हमेशा हमको चेतोदर्पण मार्जन करना चाहिए। चेतोदर्पण का मानव विश्लेषण है ये सब। तो उसके बाद कहते हैं, जेना देखे से चांद वदन, जो उस चांद वदन को देखा नहीं, जब तक यह चक्षु, अंत चक्षु, बाह्य चक्षु, स्वप्न चक्षु, जागृत चक्षु, सभी अवस्था का चक्षु उन परम शीतलता के केंद्र बिंदु, उन अत्यंत सुंदर करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को, जिनका सौंदर्य विलज्जित करता है, ऐसे सौंदर्य वदन, सौंदर्य मुखार बिंदु को दर्शन करने के लिए क्या हम लालायित हैं, या अन्य विषय वस्तु पर हमारा चक्षु लालायित है? जेना देखे से चांदवन, अगर यह नहीं हो रहा है ना, तो वो कह रहे हैं महाप्रभु यहाँ पे सबको श्राप दे रहे हैं। देखो बड़ा चिंताजनक बात है। अगर हम भगवान के और भगवत भक्तों के धाम के लीला के चरित्र को दर्शन करना नहीं चाहते हैं, तो महाप्रभु ही खुद हमको मार रहे हैं एक दृष्टिकोण से। क्या कह रहे हैं? से नयने किबा काज पड़ू के तार मुंडे बाज, वो नयन रख कर के क्या फायदा जिस नयन में भगवान का दर्शन नहीं कर रहा है, भगवत का भक्तों का दर्शन नहीं कर रहा है, भागवतम भगवान के ग्रंथों को, भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्र को दर्शन करने के लिए लालायित नहीं है, तो वो 2 नयन रख कर के क्या फायदा? पड़ू के तार मुंडे बाजो, कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि उसके सिर पर वज्र गिर जाए। महाप्रभु का ही देखो श्राप मिल रहा है। जो भी माया को देख रहा है, अब इससे समझना चाहिए महाप्रभु उसको श्राप दे रहे हैं। महाप्रभु खुद कह रहे हैं, पड़ू के तार मुंडे बाजो, उसके सिर में इंद्र का जो थंडरबोल्ट जो है, वज्र है, उसको गिरना चाहिए। या जो विद्युत, जो मेघ से जो वज्र आता है ना, कई अभी काल वैशाखी में वज्रपात में मर गए। अभी सुनते हैं सब, गर्मी में होता है काल वैशाखी कहते हैं, तो तुरंत अचानक मेघ आ जाता है और गरजता है। जो भी बाहर रहते हैं उसको, जो आप कभी देखे होंगे या पता नहीं, वज्रपात से कैसा मृत्यु होता है, हमने देखा है। तो एक बार बारिश हो रहा था, हम देखे सामने एक कुटिया था जो कि खुला, माने ब्रोकन कुटिया था, माने टूटा फूटा कुटिया था।
तो बारिश होने के कारण कुछ जो मज़दूर थे तथा उसमें से भी एक हमारे एक टीचर थे, इंग्लिश टीचर स्कूल में, तो उनका भाई भी साइकिल में जा रहे थे, तो बारिश के कारण वहाँ पर रुक गए। और मैं देखा 7-8 मज़दूर थे और आगे ये मज़दूर के बीच में तो खड़े होंगे नहीं, बड़े घर के लड़के हैं, लेकिन बारिश के कारण अपने बस बचने के लिए खड़े थे। तो एक अचानक, हम भी घर में, पक्के घर में थे, सीमेंट के घर में, इतना भयंकर वज्रपात हुआ। और देख रहे हैं पूरा वो वज्र जो है, माने जो बिजली है, पूरा माने ग्राउंड लेवल में आते हुए जो टूटा फूटा जो कुटिया था वहाँ पे गिरा और उनके पूरा सिर में गया, वो मस्तक पे पूरा पहुँचा वो बिजली, और तुरंत ही पूरा शरीर में प्रवेश करके माने 5% जैसे लगा, दिखा कि वो जल रहा है उनका शरीर। और कुछ समय के बाद तुरंत शरीर नीला पड़ गया और तुरंत स्पॉट डेथ हो गया और हाहाकार मच गया पूरा। पीछे 7-8 मजदूर थे, लेकिन उनको हुआ नहीं, पता नहीं किस दृष्टिकोण से, मृत्यु तो ऐसे ही होती है। तो गिर गए और तुरंत वो मर गए। और नए नए शादी हुआ था उनका, एक बच्चा भी हुआ था, मर गए। तो कहने का उद्देश्य, वज्रपात का मृत्यु बड़ा भयंकर रहता है, इससे और पार उससे माने बचने का कोई संभावना है नहीं। तो महाप्रभु ये वज्रपात पड़े हुए लोग कह रहे हैं, जो भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं चाह रहा है, जो माया के लिए लालायित है, या जो भी कार्य सोच रहा है, भौतिक समृद्धि प्रतिष्ठा के विचार में उपाय कर रहा है, महाप्रभु कह रहे हैं, पड़ू के तार मुंडे बाजो। उसके बाद कह रहे हैं, से नयन रहे की कारण। वो नयन रख करके क्या फायदा, जिस नयन पे ऐसा माया का दृष्टि देख रहा है, गलत चीज़ों को देख रहा है, उससे अच्छा है कि उसके सिर में वज्रपात हो जाए और वो अर्थात वो मर ही जाए। जब नयन ही नहीं रहेगा जीता जागता तो मर ही जाएगा। इसलिए सावधान होना चाहिए हमको। यत्किंचित जो हम भगवत भक्तों के कृपा से भक्ति में आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा दृष्टि इस प्रकार से हो, अपितु वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान। उस वंशी वदन जहाँ पे है, या नित्य जहाँ पे बांसुरी बजता रहता है, उस धाम को, या जिनके मन में हृदय में नित्य बांसुरी बजता रहता है, या बांसुरी वाले वंशी वदन वेणु विहारी वेणु माधव जहाँ पे विराजमान करते हैं, उन्हीं भक्तों का चरण दर्शन, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए लालायित होना चाहिए। इसलिए सेनयन रहे की कारण। और वास्तविक हम आचार्यों को देखे हैं, जैसे बिल्लवमंगल ठाकुर का चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। वे पहले तो चिंतामणि विषय के प्रति आसक्त थे, लेकिन चिंतामणि विषय के द्वारा वो जब सद्ज्ञान को प्राप्त किए, शिक्षा गुरु हुए, वो चिंतामणि बंदे, चिंतामणि को शिक्षा गुरु रूप के तुलना किए। उसके बाद जब फिर से साधु बन गए और वृंदावन की ओर जा ही रहे थे, रास्ते में पुनः एक सुंदरी रमणी को देखे, जिसके कारण वो आकर्षित हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। और वो जो गृहिणी थी, रमणी थी, लज्जा को प्राप्त की और संकोच में अपने पति को कही, एक साधु मेरा पीछा कर रहे हैं। वो पीछा करते करते घर के सामने आ गए। तो लग रहा है उनका जो उद्देश्य कुछ अलग है। तो आप क्या कहते हैं? अरे एक साधु अगर चाह रहा है तुमको शरीर के रूप से इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो यह तुम उसके लिए समर्पित हो जाओ। सोचिए उस समय कितना चेतना भी उच्च को प्रकार का था। एक पति अपनी पत्नी को कह रहा है, कोई साधु वस्त्र में, साधु तो है नहीं, अगर ऐसा प्रवृत्ति है तो तुम उसके लिए समर्पित हो जाओ। अपने पति का बात मानते वो आई, तब जाकर के बिल्लवमंगल ठाकुर विचार किए, हाय धिक्कार है, मैं चिंतामणि को छोड़ते हुए भगवान को दर्शन करने के लिए लालायित था, लेकिन मेरी ये जड़ इंद्रिय, जो सब कारण, ये आँख है, 2 आँख है, ये समस्त पाप का कारण है। गलत दृश्य को देखता है और इंद्र तृप्ति की भावना जागृत होता है। तो बोले कि हे माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो मस्तक में 2 बाल को बांधने के लिए 2 कांटा, जो हेयर पिन कहते हैं उसको,
बाल श्रृंगार के लिए बांधने के लिए हेयर में, माथा में, बाल में एक पेन टाइप का लगाते हैं। तो वो मांगे और उनके सामने ही अपने 2 आँख को फोड़ दी, नष्ट कर दी बिल्वमंगल ठाकुर। बोले जिस आँख भगवान का दर्शन के लिए लालायित नहीं है, जड़ चक्षु का दर्शन करने के, जड़ विषय वस्तु का दर्शन करने के लिए लालायित है, उस आँख को नष्ट हो जाना ही उचित है। तब तो मानो जो भी त्याग का, वैराग्य का और समर्पण का जो भी कुछ भी यत्किंचित बाकी था वो परिपूर्ण हो गया। भगवान हृदय के अंदर पूर्ण रूप से स्थापित हो गए। यद्यपि बाह्य दृष्टि चली गई, लेकिन अंतर्दृष्टि जागृत हो गया। और इस त्याग से और इस धिक्कार भावना से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं आ गए और वे ही उनको गाइड करते हुए वृंदावन ले ली। बाद में जब, और बिल्वमंगल ठाकुर को तो इसी दृष्टि में देखिए, जो माया के से संबंध करने के लिए लालायित थे, इतनी त्याग और वैराग्य में परिपूर्ण रूप से माया चला गया, जन्म जन्मों का पाप चला गया, साधक से वे सिद्ध बन गए। और जिनका भगवान का जिन भगवान का शंख का स्पर्श प्राप्त करके ध्रुव महाराज का समस्त ज्ञान का भंडार खुल जाता है, उन भगवान एक भक्त को अपने हाथ से पकड़ करके वृंदावन ले जाए, तो क्यों ना उसका जन्म जन्म का दुष्प्रारब्ध नष्ट हो जाए और वैसे भगवत स्मृति प्राप्त हो जाए। तो वृंदावन जब आ गया तो बिल्वमंगल ठाकुर को भगवान कहते बाबा, क्योंकि तो वो गोपाल के रूप में परिचय दिए थे, बाबा अभी वृंदावन आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो बिल्वमंगल ठाकुर हाथ को कस के पकड़ लिए, बोले कि मैं तुमको पहचान लिया हूँ, तुमको अगर अब तो बहुत खेल खेले मेरे सहित, जन्मों जन्मों से खेल खेले, मुझे भटकाया, अभी खेल नहीं खेल सकते, अब ऐसा जोर से पकड़ा हूँ कि आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन भगवान अणुर अणियान, गरीर गरियान, महत महियान, बल से बलशाली हैं। भगवान अगर छुड़ाने को चाहे तो कौन को पकड़ सकता है। तो भगवान जबरदस्ती हाथ को छिड़क लिए और बोले कि तुम पहचान ली तो क्या हुआ, मैं नहीं रहूँगा, ऐसा खेल खेले। तो भगवान जब ऐसा बोले, ठीक है, तुम मेरा हाथ छोड़ के चले जा सकते हो, लेकिन मेरे हृदय से तुम कभी नहीं जा सकते, मैं तुमको हृदय से बांध लिया। भक्त आमा बांधी अच्छे हृदय भीतरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। भक्त मुझे हृदय से बांध लिया है और जहाँ जहाँ पे भी उसका नेत्र पड़ता है वहाँ पे उसको कृष्ण स्मरण होता है। तो इसलिए ये जो चक्षु है, जो ज्ञानेंद्रिय है, ये चक्षु जो हमेशा जड़ विषय वस्तु को इस जीवन में तथा अनंत जीवन में दर्शन करता आ रहा है, इस जीवन में साधु की कृपा से, गुरु तत्व की कृपा से हमको आध्यात्मिक चक्षु प्राप्त होने की लालसा उत्पन्न हुआ है। इसलिए अविधेय स्थिति में पहुंचने तक यह जो परीक्षा है, हमको संबंध स्थापन हो गया। अभी दर्शन हमको भगवत विषय वस्तु पर दर्शन करने के लिए लालायित होना चाहिए, ना कि माया। नहीं तो वैसे ही महाप्रभु का श्राप पड़ रहा है, पड़ू के तारा मुंडे बाजा, तार जन्म गेला अकारण, तासे नयने रहे की कारण। तो ये चक्षु के बारे में बोले महाप्रभु। उसके बाद कान के बारे में भी कहते हैं, अगर कान भौतिक विषय वस्तु के कीर्तन को या यत्किंचित जो भौतिक गान है उसको सुनने के लिए लालायित है, या यह कर्ण किसी की निंदा, अपमान, भर्त्सना, ताड़ना, उत्पीड़ना श्रवण कर रहा है, हमको प्रश्न करना चाहिए एक साधक भक्त को। चेतो दर्पण मार्जन अर्थात यह है कि मेरा जो कान है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, क्या कर रहा है, 5 कर्मेंद्रिय क्या कर रहा है। तो चक्षु के बारे में कहे, उसके बाद कान के बारे में कह रहे, कान क्या मायाजनित विषय वस्तु सुनने के लिए लालायित है, या यह कान किसी की निंदा सुन रहा है, अपमान सुन रहा है, भर्त्सना, ताड़ना, उत्पीड़ना श्रवण कर रहा है, या दूसरे जीवों की जो पीड़ा का जो शब्द है उसको श्रवण करने के लिए लालायित हो रहा है, या किसके लिए कर रहा है, या यह कान भगवान की मधुर वाणी को सुनने के लिए लालायित है। अत्यंत कोमल और अत्यंत मधुर सुमधुर वाणी जिनका है, उन भगवान का वाणी, या भगवान की ओष्ठ से निकला हुआ, स्वन से, अधरों से निकला हुआ अधरामृत रूपी बंसी के स्वन को, वेणु के नाद को। हाँ, समय हुआ।
ठीक है, फिर से ज्वाइन करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम कर्ण के बारे में विचार कर रहे थे। तो हमारा मन वैसे वेणुनाद को, बांसुरी के धुन को, मुरली के शब्द को सुनने के लिए व्याकुल हो रहा है। या भगवान की जो अत्यंत सुंदर जो चाल है, हाँ, और वो जब चलते हैं उनके चरणों में जो नुपुर है, हाँ, जिसमें अनेक छोटे छोटे घंटी लगी हुई हैं, टिंग टिंग टिंग, और झुमके लगे हुए हैं, उस सुंदर चरण से निकले हुए वो उस झुमके के जो शब्द है, यानी कि जो पायल में या नूपुर में जो अत्यंत सुंदर जो झुमके हैं, उसी को सुनने के लिए हम लालायित थे। या भगवान अपने कटी प्रदेश में जो अत्यंत क्षीण है, और वो कटी प्रदेश अत्यंत घन श्यामल युक्त है, अत्यंत शोभनीय है, जिस कटी प्रदेश के मध्य भाग में एक सुंदर नाभि कमल है जो कि अत्यंत गहरा है, जिसमें मानो ब्रह्मांड का हर एक रहस्य मानो छुपा हुआ है, और भक्तों का मन भी उस नाभि के अंदर, नाभि प्रदेश के गुह्यतम प्रदेश में प्रवेश कर जा रहा है और निकल रहा है। तो मानो उस कटी प्रदेश का जो सौंदर्य, उसके नीचे जो पीताम्बर धारण किए हैं भगवान, और पीताम्बर के जस्ट वहाँ पे ही शुरुआती स्तर पे ही जो बड़ी सुंदर रत्नमय और मणिमय सुवर्णमय जो कर किंकर जो एक अलंकार है, आभूषण है, जो कटी प्रदेश में वो आभूषण लगा रहता है, उसमें छोटे छोटे घंटी लगे रहते हैं। उसका जो भगवान चलते किण 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 घंटी का जो आवाज़ आता है, उसको हम श्रवण करने के लिए क्या लालायित थे। या भगवान अपने कर्ण प्रदेश में जो मकर कुंडल पहने हुए हैं, अत्यंत शोभनीय है, जो कान के हर एक क्षेत्र को वो मकर मानो परिस्फुटित कर रहा है। और उनकी भगवान की जो गंड प्रदेश यानी कि गाल प्रदेश में जो अत्यंत चिकना जो गाल है, अत्यंत कोमल, मक्खन के जैसा भी कोमल जिनका गाल है, उसी पर यह मकर कुंडल से लगा जो मकर के नीचे जो कुंडल है, उसके नीचे भी बीच में जो घंटी लगी हुई है कुंडल का, तो वो जो हिल रहा है, दोलायमान हो रहा है भगवान के गंड प्रदेश में, गाल प्रदेश में, जो उसका रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब आ रहा है, और उसको दर्शन करने के लिए, उसको श्रवण करने के लिए हमारा मन लालायित है, हमारा कान व्याकुल है। तो यह हर एक साधक भक्त को प्रश्न करना चाहिए, किस लिए हम लालायित हैं? या भौतिक विचारों को श्रवण करने के लिए, यत्किंचित जो भौतिक समाचार हैं उसको सुनने के लिए, या अन्य विषय वस्तु, निंदा परचर्चा जो बेकार है, मल के कीड़ा के समतुल्य है और कौवा का तीर्थों के समतुल्य है, उसको सुनने के लिए लालायित है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो बड़ी सोचने की बात है, गंभीर विषय वस्तु है। संबंध होने के बाद भी गुरुपाद पद्मों की अमर्यादा हम कर रहे हैं, कृष्ण पाद पद्मों को हम अमर्यादा कर रहे हैं, जहाँ पे हमको अमृत का भांड मिला है और हम विष को सुनने के लिए, विष को आरोगने के लिए लालायित हैं। तो इसीलिए महाप्रभु यहाँ पे भी बड़ा भर्त्सना कर रहे हैं, कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेरा तरंगिणी तार प्रवेश नहीं जे श्रवणे काणा कोड़ी छिद्र सम जान से
श्रवण तार जन्म होइल अकारण। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णेर मधुर वाणी, मधुर मधुर से अत्यंत मधुर है। आप चिंता भी नहीं कर सकते जब शुद्ध भक्त अपना अनुभूति कहते हैं कि भगवान का जो वाणी है इतना गंभीर है और इतना कोमल है। आपका कर्ण का क्या बात कहे, शरीर में मानो 3.5 करोड़ रोमकूप है और भगवान का जो गुरु गंभीर जो स्वर है जो कि अत्यंत कोमल है, वो जब हम श्रवण, कोई भक्त श्रवण करता है, हृदय के हर एक स्पंदन में वो प्रवेश करता है, कर्ण के हर एक बिंदु में प्रवेश करता है। और अपितु इस शरीर में मानो 3.5 करोड़ रोमकूप है। ऐसा शुद्ध भक्त अनुभूति कहते हैं कि 3.5 करोड़ मानो जो रोमकूप है 3.5 करोड़ कर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो भगवान का अत्यंत कोमल शब्द को नित्य प्रत्येक क्षण श्रवण करने के लिए लालायित होता रहता है। वेणु गीत का जो सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम है, आप देख सकते हैं गोपियां वेणु गीत को स्मरण करते हुए कितना लालायित हो रही, कितना व्याकुल हो रही। तो इसलिए यहाँ पे महाप्रभु कह रहे कृष्णेर मधुर वाणी, और यहाँ पे जो अमृत, अमृतेरा तरंगिणी, बड़ा सुंदर शब्द है। मानो अमृत कोई कलश में लेकर के आ गया, जैसे मोहिनी अवतार में भगवान यह जड़ जागतिक अमृत निकाले थे क्षीर सागर से, जो कि ब्रह्मांड के अंतर्गत है। लेकिन यह जो अमृत है अत्यंत दिव्य अमृत है, गोलोक वृंदावन का अमृत है, प्रेमामृत है, नामामृत है, कथामृत है, भगवान का दिव्य जो मुरली का स्वन का अमृत है, भगवान का दिव्य मधुर वाणी का अमृत है। उसको जो श्रवण करेगा, यहाँ पे तरंग, जैसे सागर में तरंग आता है, तो ऐसा नहीं कि कलश का जल समाप्त हो जाता है, लेकिन जब तरंगायित होता है तो निरंतर सागर के जो तरंग है कभी बंद नहीं होता है। तो भगवान गुरु गंभीर शब्द से जब एक बार, यह हमारा कान है 84 लाख जीवजोनि से तथा अनंत करोड़ जीवन से यह भौतिक शब्दों को परनिंदा प्रचर्चा का सुनते आ रहा है, बस इस कान के एक पर्दा को एक बार भगवान का वो दिव्य मधुर कीर्तन, वो दिव्य मधुर वाणी श्रवण कराने का अवसर प्रदान करिए। उसके लिए कर्ण लालायित रहे। देखते हैं ना, कभी कभार किसी को कपट करने का होता है तो जानबूझ करके हम सो जाते हैं। हमारे ओडिया में कथा कहते हैं कि जानी सोई ची जिए ताकू उठे वो की, जो जानबूझ के सोया है दूसरे की कथा अपने बारे में सुनने के लिए या दूसरे की निंदा सुनने के लिए जानबूझ कर कभी कभार सोते रहते हैं, अभिनय करते हैं, छलना करते हैं, तो उसको जगाएगा कौन? वो तो सब सुनता रहता है। तो एक बार बस ये कान को भगवान का उस मधुर वाणी को श्रवण कराने के लिए व्याकुल कराई, और देखिए संसार के हर एक शब्द को भूल जाएगा। संसार में कुछ है ही नहीं, माया जनित विषय वस्तु का जो शब्द है या जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, यत किंचित जो भौतिक जीवन में लोग पागल हो जाते हैं, उसको उन्मत्त कहते हैं। हाँ, एक वास्तविक शब्द तरंग में एक उन्मत्तता है, एक अत्यंत पागल करने जैसा एक स्वभाव है। शब्द तरंग में ऐसे सामर्थ्य है। आप सुने होंगे वैज्ञानिकों ने साउंड बॉम्ब को भी व्यवहृत किया है अस्त्र के रूप में। तो कई हाई साउंड को एक जगह पे कंप्रेस करके रख दिया जाता है, तो जब उसको वो फटता है इतना भयंकर आवाज आता है, उसके द्वारा सब मृत्युवरण को कान का पर्दा फटते फटते मस्तिष्क का भी पर्दा फट जाता है। लेकिन भगवान का जो गुरु गंभीर शब्द है, मधुर वाणी अमृत तरंग, मुझे स्मरण है मैं जब मणिपाल में पढ़ाई कर रहा था बीटेक में, तब वास्तविक भौतिक जगत में भी देखते हैं कान एक शब्द तरंग में लोग पागल हो जाते हैं। हाँ, देखें स्मरण आता है ऐसे ही, यद्यपि बोलना नहीं चाहिए लेकिन आप वैष्णव इसलिए कह रहा हूँ, वास्तविक भौतिकता में भी लोग कैसे पागल होते हैं इसको प्रमाणित करने के लिए कह रहा हूँ।
तो वहाँ पे उस समय की जो विश्व का बहुत बड़ा जो सिंगर है, उसका नाम था, आपको सबको विदित ही होगा शायद, बड़ा ऐतिहासिक नाम है, उनका नाम था माइकल जैक्सन। शायद माइकल जैक्सन, सिंगर या डांसर जो भी हो, सिंगिंग और डांसिंग दोनों करते थे वो। तो वो बेंगलोर में आए थे, उनका शो था। तो लगभग आप विश्वास मत करिएगा, तो मणिपाल के जितने स्टूडेंट्स थे 99% लोग गए थे। तो रात्रि भर उनका शो था, बहुत महंगी उसकी टिकट थी, लोग व्यवस्था करके सब गए थे, पहले से सब प्री बुकिंग हो गया था। तो हम तो बाबा जी ठहरे भक्ति जीवन में, गोरवंद महाराज की कृपा से होने के कारण, जब सुने कि बोले अच्छा है 2 दिन हमको छुट्टी मिलेगा, आएंगे फिरेंगे, क्लास मिस होगा, हम इसमें थोड़ा भजन करने का, अपने विग्रह वेणु माधव थे उनका सेवा करने का अच्छे से अवसर प्राप्त करेंगे। तो वो लोग सब गए और रात्रि भर जो जो क्रिया करे जो किए होंगे उनको ही पता है। तब नेक्स्ट डे जब आए, मैं देखा कई जो स्टूडेंट्स थे उनका जो हाथ और एक गाल, कपाल, इसमें सब क्षत विक्षत चिन्ह थे, मानो कोई कुत्ता ने काट लिया या कोई पशु पक्षी ने नोच लिया, ऐसा ही था। मैं आश्चर्य हो गया। और कुछ उनमें से कुछ जो, और वो, इसका अर्थ नहीं कि फिर भी वो आनंदित थे, प्रसन्नता उनके शरीर में और मन में था, यद्यपि क्षत विक्षत थे। तो वो उसी उसी जो सो कॉल्ड जो भौतिक संघ है या डांस है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कैंटीन में बैठते हुए। तो मैं जब गया था ऐसे ही घूमते हुए, तो कुछ ही लोगों को पूछा जो क्षत विक्षत हुए थे, कुछ पुरुष थे, कुछ नारी, मैंने नारी भी थी। तो उनको पूछा आप सबको हुआ क्या, कोई आक्रमण कर लिया क्या आते वक्त, या क्या हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओ, हम क्रेजी हो गए थे। क्रेजी क्रेजी हो गए थे अर्थात पागल हो गए। क्यों ना, वो वर्णना की एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाए मुझे, उसमें वो माने वो गा रहा है, बड़ी हाई म्यूजिक बज रहा है, और गाने के बाद ठस ऐसे रोक देता है। तो जो रोक दे करके जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ मिनट जो संगीत को रोक देता है, इसी बीच में वो लोग कहते हैं, माने जो जड़ भौतिक जो भी है, जो स्टूडेंट्स थे या जो भी थे ऑडियंस थे, गाओ गाओ, नहीं गाओगे तो हम अपने आप को मार देंगे, ऐसा करते हुए अपने नाखून, अपने ही खुद के नाखून से अपने गाल को नोच दे रहे, अपने हाथ को नोच दे रहे, अपने आप को मार रहे। अत्यंत उन्मत्तता, हाँ, इसको कहते हैं शब्द तरंग को सुनने की और उसी के ताल में नृत्य करने की जो भौतिक विचार हृदय के अंदर में, मन मस्तिष्क में जो छुपा हुआ है, जो कर्ण इंद्रिय के द्वारा शरीर आनंद प्राप्त करता है, उसको न पाने से एक प्रकार से पागल जैसा हो जाता है। तो उस अवस्था को अगर भौतिक स्थिति में, तथाकथित भौतिक स्थिति में लोग इस प्रकार के एक साधारण मनुष्य के संगीत को सुनने के लिए पागल हो रहे हैं, अपने आप को नोच रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं, हाँ, तो क्यों ना हम भगवान का शब्द को सुनने के लिए, भगवान की वाणी को सुनने के लिए लालायित हों। कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी। कृष्ण का जो मधुर वाणी है, साधारण नहीं, अमृतेर तरंगिणी, तरंग या तरंग के रूप में नित्य प्रवाहित रहता, होता रहता है। इसलिए इसको सुनने के लिए एक साधक भक्त को निश्चित रूप से व्याकुल होना चाहिए, लालायित होना चाहिए। जप करते समय ये कान वैसे स्वर को सुनने के लिए लालायित होना चाहिए। न सुन रहा है तो क्रंदन करना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए, हृदय से क्रंदन करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं उसके बाद, तार प्रवेश नाही जे श्रवणे। अगर भगवान का मधुर वाणी को सुनने के लिए जो प्रवेश नहीं किया है और भौतिक जड़ जागतिक विषय वस्तु को सुनने के लिए लालायित है या सुन रहा है या
वैष्णव की निंदा अपमान आदि सुन रहा है, तब क्या होना चाहिए? इससे अच्छा होता कि वो बहरा होता, अर्थात वो बहरा हो जाए, वो सुन नहीं पाए, ऐसा श्राप दे रहे हैं मानो प्रकारांतर में। काड़ा कोड़ी छिद्र सम, कोई ऐसा ना करे ना, उसके कान में एक बड़ा तीक्ष्ण तेज धारदार एक सुई ले और उसके कान को नोच दे, उसके कान को मार दे, उसको क्षतविक्षत कर दे, फटा दे उसका कान के पर्दा को। यहाँ ही होना चाहिए अगर उस मधुर वाणी को सुनने के लिए अगर वो लालायित नहीं है। काड़ा कोड़ी छिद्र सम, अच्छा होता कि जन्म से ही बहरा होता, या छिद्र छिद्र कर लो, कोई इसके कान में छिद्र कर लो। वो भगवान का वाणी इतना अमृत वाणी ना सुनते हुए भौतिक निंदा अपमान को, भौतिक शब्दों को सुनने के लिए व्याकुल हो रहा है। तार से श्रवण होइल कारण, तो उसका श्रवण अकारण है, बेकार में उसको कान रखा है। पृथ्वी महाराज जहाँ पे सहस्र कारणों की प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमको 2 कान मिला है, उसके बाद भी भक्ति का जीवन, दुर्लभ जीवन मिला, लेकिन फिर भी यह प्रकार की कामना, वासना बहुत ही निंदा और चिंता युक्त बात है। इसलिए महाप्रभु मानो बड़ा कठोर रूप से यहाँ पे कह रहे हैं, लोभ दिखा रहे हैं उसको दर्शन श्रवण करने के लिए, तथा जो नहीं कर रहे हैं प्रकारांतर में भ्रष्टना तथा श्राप भी दे रहे हैं। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय जो है, चक्षु है, भगवत दर्शन करने के लिए लालायित होना चाहिए। कर्ण जो है भगवत वाणी सुनने के लिए, भगवत मुरली का सुनने के लिए, भक्तों के मुखारविंद से श्रवण करने के लिए लालायित होना चाहिए। उसके बाद जो अधरामृत है, जो रस है, जिसके द्वारा हम रस को आस्वादन करते हैं, जिह्वा के द्वारा, जिह्वा इंद्रिय जो है ज्ञानेंद्रिय, उसके द्वारा स्वाद आरोगते हैं ना, कई प्रकार के रंग बिरंग के चटपटा स्वाद आरोगते हैं, और इस मुख से दूसरों की, वैष्णव की निंदा करते हैं। जो परम शुद्ध भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, परम महाभागवत हैं, उनको इस मुख से निंदा करते हैं। जिस मुख भगवान का नाम लेने के लिए दिया गया है, जिस मुख को भगवान का प्रसाद पाने के लिए दिया गया है, जिस मुख को जिह्वा को जो है भगवान के अत्यंत दिव्य लीला को वर्णना करने में लगाया गया है, उसको दिया गया है, लेकिन यह रसास्वादन है, परनिंदा पर चर्चा में आनंद प्राप्त कर रहा है, या व्यवहारिक वस्तुओं को, या जीवा के लालसा में हम भ्रमण करें। जीवार लालसा जन उति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीवा के लालसा में भागता रहता है, दौड़ता रहता है, खाने के लिए खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, उसको पूछना चाहिए। तो बस यह ही जीवन का अगर आकोर बन गया है, आधार बन गया है, तो यह जीवन बेकार है। ये जो अधरामृत है, कृष्ण के गुण और चरित्र को पान करने में लगना चाहिए, या कृष्ण के दिव्य महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए, उसको आरोगने के लिए दिया गया। अपितु तो सर्वोपरि माधुर्य भाव में कह रहे हैं महाप्रभु, यह जो ओष्ठ मिला है, यह जो जीवा मिला है, यह जो मुख मिला है, भगवान को चूमने के लिए, भगवान का चुंबन प्राप्त करने के लिए, भगवान को चूमने के लिए, भगवान को अधरामृत प्रदान करने के लिए यह ओष्ठ मिला है। यह अत्यंत उच्च कोटि की बात है, लेकिन यह लक्ष्य दिया गया है, यह ही हमारा धार्य है, यह ही हमारा ध्येय है। महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्णेर अधरामृत कृष्ण गुण चरित आस्वादिव जेन सेवदने, तार स्वाद जेन जाने जन्मियान हईल केने, तार रसना वेक जीवा सम। तो कह रहे हैं, कृष्ण अधरामृत, कृष्ण का अधरामृत को पान करने के लिए हमको यह जीवा मिला है।
कृष्ण के अधरामृत को पान करना बड़ी उच्च कोटि की बात है। कृष्ण गुण चरित, या कृष्ण के गुणों के बारे में वर्णना करें, उनके चरित्रों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, या कृष्ण के भक्तों के गुणों के बारे में, चरित्र के बारे में, लीलाओं के बारे में वर्णना करने के लिए यह जीवा, यह मुख, यह ओष्ठ मिला है। आस्वादन, इसको निरंतर आस्वादन करना चाहिए। हाँ, इसलिए कथा मात्रे का जीवनम, भगवान के भक्तों का एक ही कथा श्रवण करना और उस कथा को सुनना और बोलना। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविहिडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो यह अधरामृत है, भगवान का उस नाम रूप गुण लीला चरित्र को सुनने के लिए व्याकुल होता है, या कहने के लिए व्याकुल होता है। कर्ण जो है उसी लीला को चरित्र को सुनने के लिए, ये जीवन का हमारा आधार है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारे तप्त जीवन को एकमात्र आधार आपकी कथा रूप का अमृत। और वो जो इस आपके कथा को कहते हैं वे ही भूरिदा हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। तुष्यन्ति रमन्ति च बोधयन्ति परस्पर आदि आदि क्रियाओं में जो आपकी लीला गुण चरित्र को गान करते रहते हैं वो ही वास्तविक भूरिदा है, वो ही श्रेष्ठ है। तो अनंत भगवान अपने सहस्र फणों से, अनंत काल से भगवान की अनंत अनंत नामों की महिमा, अनंत अनंत गुणों की महिमा, अनंत अनंत लीला की महिमा, अनंत 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 चरित्रों की महिमा, अनंत अनंत धामों की महिमा, अनंत अनंत भगवान की भक्तों की महिमा नित्य गान करते हैं। और कहते कहते अपने जीवा से जो थूक, यानी कि जो अधरामृत निकल जाता है, जिसको सलीवा कहते हैं, तो उसको भी वो समेटते नहीं, क्योंकि समेटने में अगर कुछ व्यवधान हो जाए मैं ना कह पाऊँ। और उस जो अधरामृत को नारद, चार कुमार आदि जो दिव्य महात्मा उसको पान करके प्रेमामृत में नृत्य करते हैं। या जो चार कुमार है, वैसे चार कुमार भी भगवान की दिव्य कथा ही उनके मात्र जीवन है, ऐसा कहना और सुनना। श्रवण कीर्तन जलक और सिंचन, महाप्रभु बोल दिए। चार कुमार के बारे में यही बताया गया, उनकी दिव्य कथा को सुनने के लिए, बोलने के लिए लालायित होते रहते हैं। कथा मात्रैक जीवनम सदा वैकुंठ निलय हरि कीर्तन तत्परः लीलामृते, यहाँ देखिए, लीलामृते रसैन मक्त्वा कथा मात्रैक जीवनम हरि शरणं एव हि नित्यं साममुखे वच अतः काल न प्रभावन्ति जरायुष्वन बाधते। सदा वैकुंठ निलय, जिनका मन चित्त वैकुंठ में ही रहता है, वैकुंठ पाद में रहता है। हरि कीर्तन तत्पर, जहाँ पे भी जाते हैं हरि कीर्तन करते जाते रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं, निरंतर हरि नाम लेते रहते हैं। जाने आने के समय उनका तो बस कार्य जाने आने में, और बैठ जाए तो हरि कथा। लीलामृते रसैन मक्त, इस रसनामृत से, जीवा से लीला रूपक अमृत को, कथा रूपक अमृत को नित्य गान करते रहते हैं। कथा मात्रैक जीवनम, उनका जीवन हमारे लिए जैसे जीवन जल है, खाद्य है, ऑक्सीजन है, उनका जीवन मात्र कथा है। कथा मात्रैक जीवनम। और कहते हैं हम माया के शरण में, हरि शरणम एव हि, वो नित्य हरि के शरण में, हरि के शरण में, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते रहते हैं। कथा मात्रैक जीवनम, वास्तविक यह जीवा इसलिए ही मिला है कि भगवान की कथा कहे, वैष्णव का, दिव्य वैष्णव का गुणगान करे।
भगवान की अधरामृत को प्राप्त करे या अपने अधरों से भगवान को चूमे, भगवान का दिव्य अधरामृत को प्राप्त करे। और कह रहे हैं अगर इसको नहीं कर रहा है, भौतिक विषय वस्तु पे, भौतिक कार्य पे, भौतिक निंदा अपमान पे जीवा लगा है, तो कह रहे हैं तार स्वाद से ना जाने। अरे तुमको अगर उसका स्वाद नहीं मिला है, जन्मिया न होइल के न, क्यों जी रहे हो? जीवन धारण करके क्या फायदा इस भौतिक जीवन को, अगर उस रसास्वादन को तुम्हारे लिए लालायत नहीं हो रहे, या उस भौतिक रस में अपने आप को निमज्जित करते जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार गिर रहे हो, मल का कीड़ा के जैसा मल खा रहे हो, तो उस जीवन में क्या फायदा? तार रसना वेक जीवासम। जैसे बारिश में मेंढक अपने आवाज करता रहता है, लेकिन काल को बुलाता है, काल रूपी सर्प को वो बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। अगर इस जीवा से हम वैष्णव की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, भौतिक रसों का आस्वादन करने के लिए लालायित नहीं, आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करने के लिए लालायित हैं या नहीं, अगर हमको प्रश्न करना चाहिए। अगर नहीं है तो बड़ी विपत्ति, अगर है तो बहुत ही अच्छा और आनंद की बात है, अगर नहीं है बहुत ही बड़ा विपत्ति की बात है। तो तार जन्म जन्मी आला होइला के न तार रचना भेक जीवास्मा, वो ऐसा ही काल सर्प को जैसे वो बुलाता है वो मेंढक, वैसे ही हम यमराज को या काल रूपी सर्प को बुला रहे हैं घोर नरक में जाने के लिए। अनंत करोड़ों जन्मों से कष्ट पा रहे हैं और कष्ट प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए यह समस्त जो आज 3 इंद्रियों के बारे में महाप्रभु बोले, यत्किंचित अन्य इंद्रियों के बारे में चर्चा करेंगे स्वल्प में। तो आज हम कथा को यहाँ पे विराम देंगे। तो भक्तों को अविधेय से तक पहुँचने के लिए इस प्रकार की लोभ को अपना 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से भगवान को आरोग्य के लिए, भगवान को श्रवण करने के लिए, भगवत विषय वस्तु को आस्वादन करने के लिए लालायित होना चाहिए। यह लक्ष्य बनाए, यह टारगेट बनाए, दिस इज़ द एम ऑफ लाइफ, यह हमारा लक्ष्य है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं। पूजा प्रतिष्ठा ये करूँगा वो करूँगा, इस समस्त भावना से मुक्त होते हुए इस प्रकार का लोभ को, आस्वादन को प्राप्त करने के लिए लालसा और आकांक्षा बनाना चाहिए, तभी जाकर के ये जीवन सार्थक होगा। नहीं तो प्रकारांतर में महाप्रभु ही माना हमको अवसाप दे रहे हैं। करुणा कृपालु औदार्य वदान्य के अवतार होने के बाद भी अगर इसके लिए हम लालायित हैं भक्ति जगत में आने के बाद भी, तो अत्यंत शोचनीय और चिंताजनक बात है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी मेरा तो जीवन बेकार हो गया प्रभु जी। मैं 5 साल से भक्ति में हूँ, मात्र बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। कुछ ऐसा जैसा आपने लक्ष्य बताया मैं भी नोट करा था प्रभु जी, कुछ भी नहीं है। ना कभी भगवान का चिंतन हुआ, ना कभी वंशी बजा भक्तों का चिंतन। एकदम जगाई मदाई से भी नीचे हूँ प्रभु जी। सांसारिक मोह माया के लिए भाग रहा हूँ प्रभु। तो 5 साल से कुछ नहीं प्रभु जी। इसलिए अभी इसके लिए लालायित होना चाहिए। जो हो गया है। अब इसके लिए दर्शन करे ना करे, लेकिन कम से कम लालसा उत्पन्न हो, लोभ उत्पन्न हो, क्योंकि ये परमानंद है, ये दिव्य आनंद है। जड़ जागतिक सुख में कुछ है ही नहीं, मलवत है, बांतवत है। तो इसके लिए लालायित होना चाहिए। ये जीवन तो ऐसे जा रहा है। नहीं अभी नहीं जाएगा, इसलिए तो मर जाऊंगा। अरे क्रंदन क्यों कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मैंने सारे पॉइंट नोट किए। 5-6 साल से कुछ नहीं, यहाँ वहाँ बैठ के डांस करना, प्रसाद के पीछे जाना, ये करना वो करना। नहीं वो भी भक्ति के लिए कुछ नहीं तो नहीं, यत्किंचित तो हुआ है। तो संबंध इसलिए हुआ है, शायद महाप्रभु कहला रहे हैं, सुना रहे हैं। और महाप्रभु ने तो बोला है, अगर भक्ति नहीं बन रहे हो तो प्रताड़ना मिलना ही है। लेकिन महाप्रभु भी पता नहीं कि साथ बैठे प्रताड़ना मार नहीं रहे, जैसा उन्होंने बोला वो भी नहीं कर रहे। इसलिए अब से करना है, सब मिलके करेंगे, सहयोग करके करेंगे। और आज से संकल्प ले,
हर एक दिन ही दीक्षा के समय ही निवेदन किए हैं, शिक्षा के समय निवेदन किए हैं। तो बार बार यह चेतना जागृत हो, शायद महाप्रभु का ये अविधेय तत्व में पहुंचाने के लिए यह मार्ग संबंध तो हो गया है। यद्यपि संबंध भी कठिन था, जैसे हम कल कहे कि ब्रह्मांड भ्रमिते वो कौन भाग्यवान जीव, आप भाग्यवान हैं, ऐसा नहीं कि आप दुर्भाग्यशाली है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भी राधा रानी ने लॉटरी लगा करके उठाया है आपका नाम को। तो इसलिए ये भाग्य को परम सौभाग्य में परिवर्तित करना है, और वैसा फैसिलिटी भी महाप्रभु दिए हैं, उसका परम लाभ को लेना चाहिए। संकल्पबद्ध हो, सीरियस हो जाए। प्रभुपाद जी बोले हैं प्रकारांतर में, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओनली फॉर द सीरियस डिवोटी। तो सीरियस हो जाना चाहिए, और यह क्रंदन को निरंतर होता रहे, और भगवान के चरणों में, शुद्ध भक्तों के चरणों में निवेदन करते रहे, तो उनके अनुकंपा से निश्चित रूप से ये होगा। यत्किंचित हो रहा है, भावना जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक ऊंची बात है, कन्फेस करना, स्वीकारना। तो बाकी आशा करते हैं, आशीर्वाद और शुभकामना करते हैं आपके हृदय में वो भावना जागरण हो रहा है, और भी प्रगाढ़ रूप से हो, जिसके द्वारा आपका जीवन सार्थक हो जाए, जिसके द्वारा हम प्रसन्न हो, गुरु महाराज भी प्रसन्न हो, या सभी ब्रह्मांड के हर एक भक्त प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। तो आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, हाँ, नहीं, आप भी कुछ करिए कृपा। निश्चय हमारा पूर्ण शुभकामना है। हम भगवान को निवेदन करते हैं, आप सरल हृदय भक्त हैं, और इस सरलता को और भी सरल बनाइए, और इसके लिए लोभ उत्पन्न करिए, हमेशा हर एक दिन चिंतन करिए इस विषय में, तब निश्चित रूप से एक दिन होगा, हो रहा है यत्किंचित, और भी प्रगाढ़ रूप से होगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? आज तो बहुत मार्मिक शब्द बोला गया है, इसलिए सब भक्त दुखी हो गए। महाप्रभु का श्राप मिल गया सबको। नहीं, श्राप नहीं मिला, महाप्रभु थोड़ा मैंने उल्हाना देते हैं ना, जब अपनापन होता है ना, तब उल्हाना देते हैं। महाप्रभु हमको अपना लेना, तो अपनाने के बाद भी अगर हम सुधरेंगे नहीं, तो महाप्रभु उल्हाना दे रहे हैं और कटुक्ति बोल रहे हैं, तो इसको सोचना चाहिए। वो रोते हुए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो क्रोध में बोल रहे हैं, क्रंदन करते करते कह रहे हैं। तथा आचार्य भी क्रंदन कर रहे हैं, गुरु आचार्य भी क्रंदन कर रहे हैं, हमारे इस बद्ध अवस्था को देखते हुए। तो इसलिए हमको सतर्क और सजाग होने के लिए शायद ये निकला। यद्यपि कुछ कठोर हो गया तो मुझे क्षमा करिए। हरे कृष्ण। हाँ, अमृत बापू बोलिए। तो जी आपने बोला डायरी में लिखने के लिए मैंने 5 पेज लिखा प्रभु जी, और 2-4 लाइन में मतलब जो आपने बोला था कि भक्ति में हम कहाँ मेरा मन है, तो भगवान की बात 2-4 ही लाइन में खत्म हो गई प्रभु जी। उसके बाद से मैं इधर उधर के सारे बातें मतलब पन्ना पूरा भर गया। और आज का और कल का दोनों में मेरे को लगा प्रभु जी की अब तो चेतन महाप्रभु जी भी साथ छोड़ दिए उन लोग का, तो कैसे चलेगा उन लोग का काम। नहीं, फिर भी देखिए 2-4 तो निकला कम से कम, भगवान का बात 2-4 तो निकला, और 2 से 200 होना है, 4 से 400 होना है, 2 से 2 करोड़ भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। तो इसलिए स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत् भयाद, तो स्वल्प हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा करना है, और इसकी मात्रा को कम करना है, बार बार अपने को कोसना है, चेतो दर्पण मार्जन करना। तो फास्ट लाइन में ही हम है, चेतो दर्पण मार्जन। तो चेतो दर्पण मार्जन का ही विश्लेषण है सब। तो हम घिस नहीं रहे अपने मेले बर्तन को, मेले चादर को धो नहीं रहे, अभी धोने का बारी है, अभी साफ करने का बारी है, और निरंतर जागरण और आत्म मंथन करने की बारी है। नहीं तो समय ऐसा ही बीतता जाएगा, और काल रूपी सर्प कभी खा सकता है, जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, और हम खुद ही बुला रहे हैं मेंढक होते हुए, अगर भौतिक शब्द को कह रहे हैं। तो सजाग और सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति में आगे हैं कम से कम अभी सीरियस हो जाना चाहिए, अब नहीं तो कब नहीं। तो 2-4 हो रहा है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, उस पॉइंट को बढ़ाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जीव को इच्छा करें, प्रार्थना करें तो भगवान भी ऐसा अवसर देंगे। तो ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए भी। तो निश्चित रूप से भगवान ऐसा अनुकूल वातावरण और अनुकूल चेतना और निरपराध भजन कराने की सामर्थ्य प्रदान करें। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है?
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सभी लोग चिंतित हैं। चेहरा मैं देख रहा हूँ सभी लोग बहुत, लेकिन प्रभु आप ही सब पे कृपा कर सकते हैं। अपराध तो मुझ में सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि सभी लोग कृपा करिए, प्रभु जी सब पे कृपा करें। इस तरीके से ही हम धीरे धीरे नहीं, मेरी पूर्ण आगे शुभकामना है। हम भी गुरु महाराज के चरणों में, समस्त गुरु परंपरा के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि जीवन सार्थक हो। कम से कम गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी जिनके जीवन में आए हैं, या मैं अपने दृष्टिकोण से विचार करता हूँ तो इस वाणी को कह रहा हूँ, तो उनके मुखारविंद से यह वाणी हमने जब मैंने 96 की बात है, तो सेंटिनल का फेस्टिवल चल रहा था, तो 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 महाराज पूछे कितना घंटा नाम हो रहा है, तो मैं कहा महाराज हो रहा है 15-16 घंटा कर पा रहे हैं। इतना, और 8 घंटा बेकार जा रहा है, निरंतर नहीं हो रहा है। महाप्रभु बोले हैं कि हमेशा करने के लिए। और तो महाराज ये कुछ पंक्तियाँ बोले कि ये जीवन बेकार चला जाएगा। मैं अगर कोई एक को भी शुद्ध भक्त कर लेता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। हाय, मेरा जीवन बेकार हो गया, बेकार हो गया मेरा इस जीवन आना, इस धरती पर जन्म लेना। तो बहुत ही दुख और पीड़ा हुई, और उसी बात को स्मरण करते हैं। वास्तविक भगवान तो निरंतर क्रंदन करते ही रहते हैं। महंत का इस जगत में क्या कार्य है, प्रभुपाद जी का इस जगत में क्या कार्य था, हमारे गुरु आचार्य का क्या कार्य है, या जो भी शुद्ध कोटि के धरातल पर विराजमान है उनका कार्य क्या है। लेकिन फिर भी आ रहे हैं हम बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। उनका प्रयास व्यर्थ हो रहा है। देखिए, उनका मिशन फेल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं अगर एक भी शुद्ध भक्त बना लेता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। हाय, मेरा जीवन बेकार हो गया। तो बहुत ही पीड़ा और कष्ट का अनुभूति हुआ। विचार की कि हमारे दुष्टता के कारण, हमारी बद्धावस्था के कारण हमारे आचार्य लोग क्रंदन कर रहे हैं। करोड़ों पिता माता से भी अधिक स्नेह दिया, वो हमने अनुभव किया है। तो उनका प्रयास, उनका इच्छा, उनका संकल्प व्यर्थ ना जाए, तो यही होना चाहिए। तो ऐसे मंजुल और स्निग्ध जो काया है, वो बार बार इस जगत में आता नहीं। हो सकता है महाप्रभु करोड़ों बार आ जाए, लेकिन महाप्रभु के वाणी को पहुंचाने वाले ऐसे भक्त बार बार नहीं आते हैं। तो उनका प्रयास, उनका इच्छा, उनका जो भी चेतना हमारे लिए, हमारे प्रति जो लोभ, एक पिता माता हमेशा विचार करते रहते हैं कि मेरा पुत्र जो है, मेरी पुत्री हो, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करे भौतिक क्षेत्र में। तो वैसे ही हमारे जो आध्यात्मिक पिता माता है, हमारे दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, परम गुरु हैं, सर्वोपरि जगत गुरु कृष्ण है, राधा रानी है, परम माता है, वो भी आशा करते हैं मैंने इसको लाया भक्ति जगत में, तो वो भी अपना परम लक्ष्य को साधित करे, प्राप्त करे। तो निरंतर वो क्रंदन करते रहते हैं। तो बहुत दुख दे दिए उनको अभी, ऐसा मेरे मन में विचार आया 96 में। तो शायद कहे मैं और शायद ये कष्ट को सहन नहीं कर सकूँगा। तो सत्य बात हुआ, फरवरी 2 तारीख में महाराज चले गए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव के दिन वो मायापुर में प्रकट हो गए। बड़ा ही कठिन समय था। वो घड़ी को स्मरण करते हैं, क्योंकि साधु का जो मंजुल जो स्पर्श है, उसका सानिध्य है, परम सुखदायक होता है। और अब इनकी वाणी को हम व्यर्थ कर रहे हैं, अन्यथा ले रहे हैं। वो चले जाएंगे तो वो वाणी भी नहीं मिलेगा, दुख के सागर में निमज्जित हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही सतर्क होकर के, सजाग होकर के हमको उनकी वाणी को, कम से कम मर्यादित वाणी को सार्थक करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। यही हमने विचार किए, और आपको भी हम वही कह रहे हैं। आज हम हैं, कब भी चले जाएंगे।
या आचार्यगण जो है कभी जा सकते हैं, वो वाणी वो कथा और नहीं मिलेगा। लेकिन यह जीवन वैसे ही उन साधु के चरण रूपी छत्र छाया से वंचित हो जाएगा, जो परम कष्टदायक है, परम दुखदायक है। तो इसलिए आप सभी निरंतर प्रयास करते रहिए, महाप्रभु निश्चित रूप से शुभ आशीर्वाद देंगे, ये प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्षमा हम सब पतितों की वजह से आपको भी यही दिन आपसे आंसू निकल रहे हैं। नहीं क्षमा ऐसा चाहता हूँ प्रभु जी। नहीं, आप सभी तो हमारे। प्रभु जी मीटिंग कभी बंद हो सकती हाँ ठीक है। हरे कृष्ण।